तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर वर्तमान के ज्वलंत समस्या से गोचर के जो अभी चल रहे हैं उस वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराते रहता हूं। आप जान रहे हैं 29 मार्च 2025 में शनि राशि परिवर्तन किए और राहु का परिवर्तन भी 18 मई को होने वाला है। राहु के साथ केतु का भी होगा। तो इस घोर कलयुग में राहु शनि का मजबूत होना कुंडली में अपार सफलता की पहचान है। और इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए बिल्कुल हम सरल से सरलतम, सहज से सहज रूप से, ढंग से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं की भी कुंडली देखकर समझ सकते हैं कि भविष्य में आप कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे जाएंगे, कि कोई कल खाने उद्योगपति बनेंगे, कि खेल जगत दुनिया में नाम कमाएंगे, कि देश विदेश से आयात निर्यात करके कुछ करेंगे। सब कुंडली में सिर्फ राहु शनि के सूत्रों से तुरंत पता चल जाता है। यह जो सूत्र है, इसको सुन के आप अचंभित रहेंगे। किसी की भी कुंडली को देखकर इसका आजमाइश कर लीजिए और कमेंट में हमको अवश्य बताइए कि यह सूत्र 101% सही उतरता है। मैंने हजारों कुंडलियों पर इसका प्रयोग किया है और जो भी अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, लाखों, लाखों, हजारों की बात नहीं है, जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, जिसके पास की अथाह अगाध अनंत पैसा भरा हुआ है भंडारे में, जिसके यहाँ की छापे पड़ रहे हैं, इस तरह के लोगों में आप देखेंगे कि इस तरह के योग हैं। और जैसे कि आपने अभी वर्तमान में देखा है, जज साहब के घर में ही करोड़ों करोड़ों के आकूत धन संपदा से परिपूर्ण है। राहु की यही विशेषता है, अरबों खरबों में खेल खिलाते हैं तो लेकिन अंत में अगर उसका सदुपयोग आपने नहीं किया, सत्कार्य नहीं किया और कोई धर्म कर्म परोपकार में नहीं लगाया, तो उसी तरह से वो नाली के पानी जैसे बह जाता है। वो आदमी फिर भिखमंगे की तरह और बेचैनी, व्यथित, व्याकुल होकर जीवन गुजारने लगता है। इसको ध्यान रखना होगा। तो पहले आप इस सूत्र को देखें। उस सूत्र से भी पहले गणेश जी की ध्यान कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, इसके साथ ही सिर्फ आपके कुंडलियों में जो विशेष दोष होते हैं, काल सर्प दोष, पितृ दोष और विषकुंभ दोष आदि आदि, वो आपके कुंडली नहीं होना चाहिए। अगर ये दोष हैं तो आपको, जैसे कि अनंत काल सर्प दोष का नाम आपने नहीं सुना, सिर्फ आप लोग काल सर्प दोष बोलते हैं। अगर जानते हैं आप अनंत काल सर्प दोष, पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु के बाईं तरफ अगर या दाईं तरफ सारे ग्रह होते हैं तो यह अनंत काल सर्प दोष कहलाता है। ऐसे योग में जातक को क्या करना चाहिए? आपको शांति करा करके चांदी की ठोस गोली, जैसे कांची वगैरह होती है, उस तरह की ठोस गोली को अपने साथ रखिए, तो आपके इस काल सर्प दोष का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वह जाता रहता है। अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है और अष्टम भाव में केतु है और उसके बाएं सारे ग्रह हैं या दाएं सारे ग्रह हैं, तो आपको यह कुलिक काल सर्प दोष बनाता है। तो ऐसे जातकों को शांति आदि करा के बीच बीच में हमेशा निरुपाय, निरीह, दीनहीन, गरीब व्यक्ति को रंग चटकीला और चितकबरे कंबल को दान करने से आपको कुलिक काल सर्प दोष का प्रभाव जाता रहता है, कम हो जाता है। मित्रों, इसी तरह से राहु अगर तृतीय भाव में हो और केतु आपका 9वें भाव में हो, तो ऐसे जातक के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो राइट हैंड की छोटी उंगली में सोने का जो है रिंग पहनिए, और कोई स्त्री वर्ग हैं तो लेफ्ट उंगली में, कनिष्ठिका में, लिटिल फिंगर में सोने के छल्ले को धारण करने से आपका वासुकी काल सर्प दोष जाता रहता है। शांति करके इस चीज़ को धारण कर लीजिए, तो आपके ये काल सर्प दोष का प्रभाव निष्फल हो जाता है और आपकी तरक्की उन्नति होने लगती है। इस तरह से मैंने 3 काल सर्प दोष के बारे में बिल्कुल ठोस प्रभावकारी उपाय, रेमेडी मैंने आपको बताया। और अब आगे बढ़ते हैं कि बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने, दुनिया में नाम, देश विदेश में नाम, अपने परिवार के बिल्कुल कई
कुल वंश को तारने वाले ये योग हैं। सिर्फ राहु के उपाय हम बताते हैं। आप देखें अपनी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली देखना आता हो तो तुरंत खोल करके देखें, नहीं देखना जानते हैं तो 501 रुपये डाल करके आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली में आप राहु को देखें। राहु अगर आपका पंचमेश विद्या भाव, संतान भाव के अगर स्वामी के साथ या उनके नक्षत्र में होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। IIT सेक्टर से जुड़े विद्या हासिल करता है, बहुत नाम कमाता है। अगर कुंडली में राहु अगर आपका धनेश द्वितीय भाव के स्वामी, आयेश एकादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हैं तो ऐसा लोग इतना बड़ा व्यापारी बनता है कि दुनिया में नाम होता है। जैसे ध्रुव भाई, मुकेश भाई, अंबानी आदि, जिसका नाम जानते हैं आप, टाटा, बिरला आदि, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग पाए जाते हैं। किसके घर में कैसा कौन क्या है, कब कितनी तरक्की आपकी हो जाएगी, आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सूत्र बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में देखो, आज नहीं तो कल, जब इसका नक्षत्र के स्वामी का दशा अंतर्दशा शुरू होगा तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इतनी आपकी तरक्की, आपके पास लोग फटक नहीं पाएंगे, इतना आपकी धाक है, इतना आपका वर्चस्व, इतना आपका प्रभुत्व बढ़ जाएगा। अगर राहु का संबंध आपके भाग्य के स्वामी से हो या भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक उच्च कोटि का खिलाड़ी, बॉलीवुड से संबंधित, फिल्मी दुनिया से संबंधित किसी न किसी चीज़ में इतनी प्रसिद्धि देगा कि आपको अपने देश के कौन पूछे, पूरी दुनिया के लोग जानने लगते हैं। इस तरह के देखिए, कम से कम समय में आपको इतनी बड़ी सी बड़ी बातों को ऐसे ही सहजतापूर्वक नहीं समझा रहा हूँ। इसके लिए समुद्र में जैसे रत्न, जेवर, हीरा मोती का गहरे अंदर में बैठ के जो निकालते हैं, उसी तरह से अथक प्रयास करके इतना ब्रह्मास्त्र के समान यह सूत्र आप किसी के ऊपर लागू करेंगे, बिल्कुल सटीकता आपको 101% दिखेगा। मित्रों, राहु का संबंध अगर भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में है तो ये पूरा देश विदेश में दुनिया में नाम कमाते हैं। अगर राहु का जो संबंध है दशमेश से हो या दशमेश के नक्षत्र में हो, ऐसा जातक A1 का अधिकारी, ऑफिसर, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। A ग्रेड का ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार, ठेका लेने वाला, A ग्रेड का ठेका लेने वाला और क्लास A के ऑफिसर बनता है। ऐसा जातक आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि नहीं देखें और दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध के तुरंत इसका जो कोई दोष है तो उसका मार्गदर्शन देंगे, उसका उपाय बताएंगे, उसका रेमेडी बताएंगे, उसका प्रेडिक्शन बताएंगे। हर हालत में आपको हर चीज़ की समस्याओं का समाधान आप पाएंगे और उसके ऑनलाइन अगर पूजा पाठ आप कराना चाहते हैं तो वह भी कराएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये आपको मार्गदर्शन देता है कि शांति की विधि, शांति की पद्धति, शांति की विधि विधान क्या है। आप जैसे तैसे एक बला टालने के रूप में करोगे तो आप ही की हानि होती है। कर्मकांडी पंडित अलग होते हैं, ज्योतिषी अलग होते हैं। इसके लिए सिर्फ आप धोती कुर्ता देख किसी को पंडित और पुजारी से संपर्क करेंगे तो आपको कभी उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ज्योतिष विद्या के जो जानकार हैं उसी से आपको इस तरह के मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। जो आपकी कुंडली के विश्लेषण करता है, जो करते हैं, वह आपको पूर्ण संतुष्ट कर देते हैं तो समझिए वो ज्योतिषी हैं। अन्यथा भूत, वर्तमान और भविष्य की भी बात बताने में वो सक्षम होते हैं और बता देते हैं। आपकी बीती हुई बात को बताते हैं तो समझ जाइए कि हाँ ये ज्योतिषी सही हैं। अगर अंदाज से सिर्फ आपको बड़ाई और बड़प्पन करके कुछ बता देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको प्रैक्टिकल में उसको प्रमाण मिलना चाहिए, तब आप उनके ऊपर विश्वास करें, तभी उनसे पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, भागवत, रामायण आदि करा सकते हैं। मित्रों, राहु का संबंध दशमें से होने का फल आपने समझा। अगर राहु बुध आपकी कुंडली में सही है, इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो राहु में जब बुध की दशा अंतर्दशा आती है, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, जब जितने दिन के लिए आती है ये दशा बुध शुक्र की, तो उसमें आप जिस स्तर के व्यापारी हैं, जिस स्तर के आप अधिकारी हैं, जिस स्तर के आप मंत्री हैं, उस काल में आप इफरात आकूत धन संपदा आपको घर में भारी परिपूर्णता से भर देते हैं, परिपूर्ण कर देते हैं। इस तरह की यह योग देता है। राहु की मददसा में बुध शुक्र की बहुत ही शुभ है। उसी तरह से राहु में अगर आपकी कुंडली में देखें कि अगर राहु में अगर चंद्र की अंतर्दशा या सूर्य की अंतर्दशा चलता है तो आप व्यक्ति को बहुत ही उदासीनता, बहुत ही जीवन से उबाऊ, बहुत ही डिप्रेशन में, और आप थोड़ा सा
विक्षिप्तता के भी लक्षण आ सकते हैं। अगर ये शुभ योग में ना हो तो इसके उपाय, इसके निदान अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। आपकी कुंडली में क्या योग है मित्रों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क साध के अपने कुंडलियों के हर समस्याओं का समाधान, आपके उद्योग धंधा में कोई दिक्कत, कोई अवरोध या कोई नौकरी प्राप्ति में कोई दिक्कत अवरोध, या आपके जिस पद पर पदस्थ हैं उसमें षड्यंत्रों के किसी के कारण आपकी व्यग्रता बेचैनी बढ़ रही हो, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं जिसको कि आप देखेंगे बिल्कुल 100% सही उतरता है। राहु से अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो आपके ही नहीं, यह योग आपके पूर्वजों के में भी आते देखा जाता है। यह वंशानुगत बीमारी टाइप के यह दोष आता है। जब तक इसका निदान बड़े कार्यक्रम भागवत रामायण आदि नहीं कराते हैं तब तक यह दोष आपके वंश पीढ़ी दर बढ़ते चला जाता है। मैं प्रमाण के रूप में बताता हूँ, 101% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आप किसी की कुंडली में देखिए, राहु से अगर आपका शनि 12वां है तो ऐसे जातक को 3 चीज़ में पैसा बर्बाद हो जाता है। आप अरबों में भी खेलेंगे तो आपको एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके साथ बहुत ही उदासीनता वाली स्थिति आ जाएगी, दयनीय स्थिति आ जाएगी और आप अवसाद में चले जाएंगे। क्योंकि जो हमेशा एरोप्लेन से उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, ऐसे जातक को अगर बाइक में चलना पड़ जाए तो उसके लिए मृत्युल्य कष्ट होने लगता है। पहले दुख हो और बाद में सुख हो तो यह अच्छी बात मानी जाती है। पहले खूब सुख हो बाद में दुख हो तो यह बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली बात होती है। क्योंकि उत्तरोत्तर सबको आगे बढ़ने की इच्छा होती है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थी लाइफ हो। जो अंत तक में बढ़ते क्रम में जाता है तो उसके लिए यह जीवन जो है धन्य हो जाता है। तो ये आप देखिए, राहु से अगर 12वें में आपका शनि है तो कदापि शुभ परिणाम आपको नहीं देने वाला होगा। या तो केस मुकदमे में आपके बहुत पैसा व्यर्थ किए जाएंगे और लंबी अवधि वाले आपके केस मुकदमे होंगे, या आपके शरीर में ऐसी लंबी अवधि वाली बीमारी होंगे जिसमें कि लाखों लाख खर्च आपके होते रहेंगे हॉस्पिटल आदि के चक्कर में। या तो तीसरा यही होता है कि ऐसे जातक के जमीन को, अचल संपत्ति को, आकूत धन संपदा को कोई न कोई अपने ही आदमी दुश्मनी के तहत हड़प लेता है और आपको उसे वंचित करने लगता है। इसलिए लंबी अवधि तक बीमारी, लंबी अवधि तक केस फौजदारी चलती है, या फिर आपकी ज़मीन को कोई न कोई हड़प लेता है। इसलिए इसका निदान अच्छे ढंग से, जैसे एक कोर्ट के एक क्लास के आप ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, आप ए ग्रेड के ठेकेदार हैं, सरकारी ठेका लेते हैं, आप ए ग्रेड के विद्वान हैं, तो आपको इस तरह के होने से आपकी विद्वता, आपकी योग्यता, आपकी जो भी है सारी रखे रह जाते हैं आपके जीवन में। उसका सदुपयोग और उसका प्रचार प्रसार आप नहीं कर पाते हो। कुंडली में सांप जैसे पिंजरे में लोग बंद करके लाते हैं सपेरा लोग, उसी तरह से आपकी जो विद्या है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो विद्वता है, आपकी विद्या की जो सार्थकता होनी चाहिए, जो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जितनी आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, जितनी आपकी स्वीकृति होनी चाहिए, वह सब यूँ ही धरी रह जाती है और आपका जीवन निकल जाता है। मैं अपनी वाणी को राम देते हुए सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सत।